तो विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप के बारे में अब हम समग्रता से अध्ययन प्रारंभ करेंगे और मेरा प्रयास होगा कि मैं आप सभी को एशिया महाद्वीप से जुड़ी हुई जितनी भी विषय वस्तु हैं तथ्यात्मक तौर पे जो एग्जाम में पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना होती है या जो चीजें पूछी जा चुकी हैं उन सभी को लेकर के आपको एक विषयवार विस्तृत चर्चा करूं। साथ ही एशिया के राजनीतिक मानचित्रण को और साथ ही उसके भौतिक मानचित्रण को, इन दोनों को आपको समझाऊं। चूंकि आप सभी को पता है कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। लगभग यदि हम कुल लैंड की बात करें तो जितना भी लैंड है अर्थ में उसका 30% हिस्सा एशिया महाद्वीप के पास है। लगभग 30%। ये आप देख रहे हैं विश्व के महादेश हैं और मैंने आपको महादेशों का क्रम बताया है क्षेत्रफल के हिसाब से। नंबर 1 में एशिया ही आता है, नंबर 2 में अफ्रीका आता है, नंबर 3 में उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 में दक्षिणी अमेरिका, नंबर 5 में अंटार्कटिका, 6 नंबर पे यूरोप और 7 नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ये क्रम था आपका महादेशों का। उसमें से सबसे ज्यादा लैंड यदि किसी के पास है तो वो किसके पास है? एशिया महाद्वीप के पास। टोटल 30% लैंड है और यहाँ पे विश्व की सबसे ज्यादा आबादी निवास करती है। विश्व की 60% आबादी एशिया में ही रहती है। तो सबसे ज्यादा लैंड भी है, सबसे ज्यादा आबादी भी है। विश्व के 2 सबसे बड़े, यदि आप टॉप 4 की बात करेंगे तो जनसंख्या के आधार पे नंबर 1 पे चीन है, नंबर 2 पे आपका भारत है, नंबर 3 पे आपका उत्तरी अमेरिका है, नंबर 4 पे आपका इंडोनेशिया है और नंबर 5 पे पाकिस्तान। तो टॉप 4 कंट्री तो यही रह रहे हैं विश्व की आबादी के हिसाब से देखें तो। फिर ब्राजील आता है आपका। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि विश्व की टॉप 4 पॉपुलेशन यही रहती है। 60% आबादी यहाँ पे निवास करती है। तो इस हिसाब से एशिया महादेश के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करना जरूरी है। बहुत सारे पक्ष हैं जो मैं आप लोगों के साथ एक एक करके चर्चा करूंगा। आप लोग भी इत्मीनान से सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ एशिया महादेश का भौतिक विभाजन से, वो राजनीतिक विभाजन से। पहले उसको आप पॉलिटिकली समझिए। मैं हमेशा जब भी मानचित्रण की क्लास लेते हुए मुझे 7 साल हो गए, मैंने इस विश्व का भूगोल पढ़ाया है, भारत का भूगोल पढ़ाया है, स्टेट वाइज भी लगभग मुझे लगता है 9 स्टेट की ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई है। मतलब 9 स्टेट में यूपी पढ़ाया, बिहार पढ़ाया, झारखंड पढ़ाया, एमपी पढ़ाया। तो पहला मेरा प्रयास ये रहता है कि आपको राजनीतिक तौर पे चीजें क्लियर हो जाए। जब राजनीतिक तौर पे चीजें क्लियर हो जाती हैं तो फिर इसके बाद भौतिक तौर पे चीजें क्लियर हो जाए। अभी तक जितने महादेश मैंने आपको पढ़ाया तो मैं यही कार्य कर रहा हूं कि पहले आपको राजनीतिक तौर पे वो समझ में आ जाए, फिर उसको भौतिक तौर पे आप समझ लें और इसके बाद फिर आसान है चीजें, फिर इतना दिक्कत नहीं होती है। यदि 2 समझ आपकी विकसित हो जाए तो दिक्कत नहीं। तो देखो, राजनीतिक तौर पे एशिया महादेश को 6 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, ये एशिया महादेश है, इसको 6 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले वही है नदर्न एशिया होगा, फिर आपका इसके बाद सेंट्रल एशिया है, ये आपका ईस्टर्न एशिया है, ये सदर्न एशिया है, ये वेस्टर्न एशिया है और ये साउथ ईस्टर्न एशिया है। ठीक है, तो 6 भाग हैं इसके। उत्तरी एशिया, मध्य एशिया, ईस्टर्न एशिया, वेस्टर्न एशिया, सदर्न एशिया और आपका साउथ ईस्टर्न एशिया, मतलब कि दक्षिण पूर्वी। तो ये 6 भागों में पहले तो इसको विभाजित करते हैं। अब इन 6 भागों में कौन कौन से देश हैं? देखो, एशिया में टोटल 50 देश हैं। ठीक है, 1-2 देश विवादित भी हैं, जैसे फिलिस्तीन को लेकर के एक विवाद रहता है, तो कहीं 49 मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल इसमें 50 देश हैं आपके एशिया में। तो मैं एक बार अब आपको सारे के सारे, नदर्न एशिया में केवल और केवल रसिया है, केवल एक ही देश है। अब रसिया अपने आप में पूरे विश्व में देखा जाए तो 1/3 तो देश अकेला ही है। इतनी सारा मतलब लैंड है इसके पास, विश्व का व्यापक यूरोप में भी फैला हुआ है। तो ये केवल एशिया वाला रशिया है जितना एशिया में, यूरोप वाला रशिया मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। ठीक है, लेकिन इसका जो ज्यादातर आबादी रहती है या फिर जो इसकी राजधानी है, प्रशासन है, वो सारा यूरोप वाले क्षेत्र से ही चलाया जाता है। मॉस्को जो है आपका इसका सेंट्रल यूरोप में, तो इसलिए रसिया यूरोप में भी पड़ता है, एशिया में पड़ता है। एशिया में जो ये रीजन है, ये रीजन बर्फीला रीजन है, साइबेरिया का रीजन है, लो लैंड एरिया है और यहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रेणियां भी हैं। भौतिक तौर पर भी देखेंगे तो बताऊंगा। निम्न भूमि क्षेत्र भी है ये साइबेरिया का यहाँ पर। तो एक देश है नदर्न एशिया में। इसके बाद ये सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं। ठीक है, सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं। K2 T2 U, बहुत आसान है, इसको मैं कई बार याद करा चुका हूं। कजाकिस्तान, 2 K हैं, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, 2 T हैं, तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान और एक U है, उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये आपके 5 कंट्री मध्य एशिया में आते हैं। क्लियर है, स्पष्ट है ना? 5 कंट्री आपके मध्य एशिया में है। 5 कंट्री के बाद जो है आपका दूसरा आता है वेस्टर्न एशिया, इसमें 18 कंट्री हैं। बहुत सारे देश हैं, विवादित भी रहता है, हमेशा चर्चा में भी रहती है यहाँ पे बातें, है ना। तो ये आपका वेस्टर्न एशिया, इसी में मिडिल ईस्ट भी पड़ता है आपका। तो यहाँ पर देखिए 18 देश में एक बार नाम 18 के थोड़ा सा आपको बहुत रैपिड आपको बताऊंगा। ये देखिए अरब का प्रायद्वीप है ना। ये शायद आप जानते हो अरब सागर हमारा भारत है, ठीक है। ये अरब सागर है, अरेबियन सी वाला क्षेत्र है, अरब सागर से ये जुड़ा हुआ अरब का प्रायद्वीप है ना। ये अरब का प्रायद्वीप है। इधर ये लाल सागर है, लाल सागर से फिर भूमध्य सागर सुएज नहर से होते हुए, तो इस पे बहुत सारे देश हैं। अरब के प्रायद्वीप पे आपका यमन है। यमन में भी आपको पता है यहाँ भी अराजक माहौल है पूरा। यमन संकट में भारत सरकार ने कितना बड़ा योगदान किया। ये ओमान है दूसरी कंट्री यहाँ पे। तो अमन, ओमान, यहाँ पे अरब के प्रायद्वीप में सऊदी अरेबिया एक बड़ा देश है। ये पूरा का पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है ना, यहाँ पे रेगिस्तान है। तो ये सऊदी अरेबिया है, ये यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो ये इस समय देखा जाए तो एशिया में मोस्ट डेवलप्ड और मोस्ट रिच कंट्री में से एक है। और इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेकर के और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ साथ गवर्नमेंट ने जैसे यहाँ पे काम किया है, वो अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ है। तो यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इसके बाद यही इसी में बहरीन आता है, एक छोटा सा देश है यहाँ पे, देखिए पिंटू सा देश है यहीं पे, बहरीन, छोटा सा देश बहरीन है। यहीं पे एक देश है कतर, ठीक है। तो बहरीन हो गया, कतर हो गया। यहाँ पे जॉर्डन है एक देश, ये देख रहे हैं, ये है जॉर्डन। जॉर्डन के बाद आपका यहाँ पे आता है इजराइल, यहीं पे आपका मिडिल ईस्ट से जुड़ा हुआ है इजराइल। इजराइल के जस्ट ऊपर है लेबनान। तो ये जॉर्डन, इजराइल और लेबनान, ये 3 कंट्री हो गई। दिख नहीं रहा? दिख रहा? नहीं दिख रहा? किधर? कैसे? इधर इधर ऐसे कर देता हूँ, अब आ रहा है? ठीक, मैं अच्छा इधर चला जाऊं, कहो तो क्लास से बाहर चले जाए। फिर से एक बार समझते हैं, यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, ये यूएई, ठीक है। 4 तो ये हो गए। इसके बाद ये आपका बहरीन यहाँ पे है, ये वाला क्षेत्र जो आपका फारस की खाड़ी है, ये इसमें बहरीन और कतर ये 2 देश हैं। यहीं पे एक छोटा सा देश है कुवैत। ये सब बहुत रिच स्टेट है पेट्रोलियम के कारण से। तो कतर, बहरीन, कुवैत, तीनों ये हैं। इराक के साथ कुवैत का जो 1990 में विवादित, ये आपस में विवादित क्षेत्र है, सारे विवादित हैं यहाँ पे। मतलब किसी के साथ किसी के संबंध अच्छे नहीं है, या कहीं ना कोई अराजक माहौल है, सब कुछ बच रहा है। तो यहाँ पे कोई ना कोई मानवीय त्रासदी से साथ साथ यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं, सब कुछ। अभी टर्की की हालत देखिए क्या हो गया। बड़ा अशांत सा क्षेत्र है ये वेस्ट एशिया, और बहुत रिच स्टेट है, ठीक है। पैसा आने के बाद अशांति आ जाती है ना, कुछ वैसा ही उदाहरण यहाँ पे देखेंगे आप। तो यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन और कतर। इसके बाद यहीं पे कुवैत है। इसके बाद यहाँ पे जॉर्डन है, जॉर्डन के बगल में इजराइल है, छोटा सा। अब इनका हिस्टोरिक एस्पेक्ट अलग है। मैंने शायद आप लोगों ने वो सेशन देखा हो जिसमें मैंने इजराइल फिलिस्तीन विवाद और इसकी चीजें डिस्कस की थी, OIR वाले क्लास में आप लोग पढ़ोगे। तो यहाँ पे फिलिस्तीन एक देश है, देश के तौर पे मतलब है, लेकिन अभी विवादित है। बहुत सारे मामले इसको लेकर के विवाद हुए। फिलिस्तीन है, इजराइल है, यहीं पे लेबनान है। लेबनान के ऊपर यहाँ पे भूमध्य सागर क्षेत्र में एक देश है साइप्रस, ठीक है। तो ये आपका साइप्रस कंट्री जो है आता है एशिया में। इसके बाद यहीं पे सीरिया है। अभी सीरिया और टर्की भूकंप आया हुआ है, तो यहाँ पे सीरिया है, ये टर्की है आपका, ठीक है। इसके बाद ये है अर्मेनिया, और ऊपर है जॉर्जिया। ये आप तो पता है, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान, ये काकेशस कंट्री है। ये एशिया में आती है। किस में आती है? एशिया में आती है। इसके बाद ये आपका यहाँ पे ईरान है, ठीक है। और ईरान के बगल में ये आपका इराक है, ठीक है। ईरान है, इराक है। तो ये आपकी वेस्ट एशिया की कंट्री है, ठीक है। और ये रीजन जो आपका है जिसमें इजराइल आपका आता है, फिलिस्तीन वाला क्षेत्र, इसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है, ठीक। अभी आगे चर्चा हम करेंगे बाद में मिडिल ईस्ट वगैरह की। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है बहुत सारे, ठीक है। तो पश्चिम एशिया के बारे में मैंने बताया, ये एक तरीके से एशिया का उपक्षेत्र है। 18 देश है, अर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, साइप्रस, जॉर्जिया, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और यमन, ये 18 देश शामिल हैं। बाकी इसके बारे में ज्योग्राफिकल आप और समझेंगे।
थोड़ा सा मिस्र का हिस्सा भी आ जाता है वेस्ट एशिया में। आपको पता है मिस्र के बारे में मैंने बताया था कि मिस्र आपका अफ्रीका में भी है, एशिया में सिनाई प्रायद्वीप पड़ता है, सिनाई प्रायद्वीप मिस्र का है। हाँ, सुएज नहर के इस तरफ, तो उसका जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र उसको सिनाई प्रायद्वीप कहते हैं। तो सिनाई प्रायद्वीप का छोटा सा क्षेत्र इसमें सम्मिलित हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम अपने आसियान कंट्रीज हैं ये। पहला हो गया आपका वेस्टर्न, नॉर्थन, नॉर्थ में देख लिया एक ही कंट्री था। फिर हमने देखा सेंट्रल, सेंट्रल में 5 कंट्री और 18 कंट्री हमने देख लिया किसमें, पश्चिमी एशिया में। अब बात कर रहे हैं हम लोग आसियान कंट्रीज में, साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया में 10 कंट्री है आपकी, ये इनका एक ग्रुप भी है, आसियान ग्रुप जो आपका बना हुआ है। तो देखिए ये भारत से लगा हुआ है, ये हमारा पश्चिमोत्तर वाला क्षेत्र, इससे लगा हुआ म्यांमार है। म्यांमार के बाद ये आपका दूसरा लाओस है, लाओस के बाद थाईलैंड है, यहाँ पे कोलंबिया है, फिर ये बगल में वियतनाम है, माफ करें कोलंबिया बोल रहा हूँ, कंबोडिया, कंबोडिया, थाईलैंड, कंबोडिया और ये वियतनाम। वियतनाम के बाद यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये पूरा जो प्रायद्वीप है आपका ये है मलेशिया। मलेशिया के बाद सबसे यहाँ पे टिप पॉइंट में एक छोटा सा देश है सिंगापुर है। सिंगापुर के बाद सबसे नीचे यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका ब्रुनेई है, ये भी छोटा सा देश है, यहाँ पे ब्रुनेई है। और ये फिलीपींस द्वीप समूह है, यहाँ पे बहुत सारे द्वीप है, फिलीपींस द्वीप समूह है। और ये जितने आप द्वीप देख रहे हैं, ये द्वीप 17,000 द्वीप है ये टोटल, इसको इंडोनेशिया कहते हैं। आसियान कंट्रीज में फैले हुए छोटे छोटे द्वीप है। ये देखिए ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में यदि आप देखोगे तो मुख्य तौर पे 5 द्वीप है इसमें, मुख्य तौर पे 5 द्वीप है इसमें। कौन कौन से, एक तो सुमात्रा पड़ता है, बड़ा द्वीप है ये, कभी जा सकते हो घूमने, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है, 1,00,000 1,50,000 रुपए जब आपके पास हो और आपका मन करे इंटरनेशनल टूरिज्म करना है तो आप इंडोनेशिया भी जा सकते हो। इसके बाद दूसरा आपका ये जावा है, दूसरा द्वीप ये देख रहे हैं जावा है। तीसरा द्वीप यहाँ पे बोर्नियो पड़ता है, ये भी आपका इसी का हिस्सा। बोर्नियो का कुछ हिस्सा मलेशिया का कब्जा है, कुछ हिस्सा इंडोनेशिया का कब्जा है। ठीक है, इसके बाद तीसरा द्वीप यहाँ पे सुलावेशी पड़ता है, आप देख रहे हैं ये है सुलावेशी, और ये है न्यू गिनिया। न्यू गिनिया, पापुआ न्यू गिनिया अलग है और ये न्यू गिनिया अलग है। तो ये आपके 5 मेजर द्वीप हैं, इसके बाकी इसमें छोटे 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 मिला के 17,000 द्वीप हैं। कितने हैं? 17,000। इंडोनेशिया में कहां फैला हुआ है? साउथ ईस्ट एशिया, आसियान कंट्रीज, भारत के साउथ ईस्ट में। एक प्रशासनिक अधिकारी एक द्वीप पे होते होंगे। रहने दीजिए, अब आप ऐसे यदि आप सोचने लग जाएं तो फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? ऐसे तो लक्षद्वीप में बहुत सारे द्वीप हैं। फिर प्रशासन करने में थोड़ा सा, प्रशासन करने में कोई भी कठिन काम नहीं है, बस जहाज होने चाहिए, नाव यदि है पर्याप्त तो सब पॉसिबल है। द्वीपीय देश है। ठीक है, तो ये आप समझ गए इंडोनेशिया और आसियान कंट्रीज। टोटल कितनी कंट्री है इसमें? 10। ऑनलाइन वाले जितने भी हैं भाई, आप लोग भी एक बार मुझे चैट में जरूर बताते जाएं, कमेंट जरूर कर दिया करिए कि हाँ भाई ठीक है, जब मैं पूछूं। इससे क्या होता है, थोड़ा सा मेरा हौसला अफजाई हो जाता है कि हाँ ठीक है, मतलब समझ में आ रही है चीजें आपको। तो आसियान 10 देशों का समूह है, दक्षिण पूर्व एशिया प्रभावशाली देशों का समूह माना जाता है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, फिलीपींस, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया और म्यांमार शामिल हैं। ठीक है, और ये ग्रुप आपका बनाया गया था आपस में एक दूसरे को। ठीक है, अब हमारा देश भारत जो है ये आपका आता है सदर्न एशिया में। ठीक है, दक्षिणी एशिया में आता है। तो दक्षिणी एशिया में हमने भी एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है सार्क, दक्षेस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये पाकिस्तान की ओछी करतूतों के कारण से इस ग्रुप जो है अपने आप में सीधा इस ग्रुप का उद्देश्य था कि एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे की मदद करना, लेकिन पाकिस्तान ने कभी ये चाहा ही नहीं और इस ग्रुप को वो अपने विवादों के मुद्दों के तौर पे उसने उठाना चालू किया। इस कारण से थोड़ा सा एक ग्रुप को, लेकिन इसमें 8 कंट्री है आपके, एक आपका अफगानिस्तान है, दूसरा आपका पाकिस्तान है, तीसरा भारत है, भारत सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है, चौथा आपका नेपाल है, 5वां भूटान है, 6वां बांग्लादेश है, 7वां श्रीलंका, 8वां मालदीव है। ठीक है, तो ये आपके देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये तो याद होंगे आपको, पता भी। ठीक है, तो ये आपका है सदर्न एशिया। इसके बाद आपका ये है आपका ईस्टर्न एशिया। कौन सा है? ईस्टर्न एशिया। तो इसमें 5 देश हैं इसमें पूर्वी एशिया में और 3 क्षेत्र हैं। ये 3 स्वायत्त क्षेत्र हैं,
ठीक है, जिनको चाइना के द्वारा वन चाइना टू कंट्री सिस्टम के अंतर्गत स्वायत्त क्षेत्र के तौर पे बना रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए ईस्टर्न एशिया है, एक तो मंगोलिया है देश ये आपका, देखिए रशिया और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट के तौर पे है मंगोलिया। दूसरा ये चाइना आपका है, चाइना के बारे में जानते हैं, एशिया का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला, एशिया का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? चीन। एशिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भी चीन। तो चीन हो गया आपका। चीन के बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखिए एक छोटा सा प्रायद्वीप है, पूरा कोरियन प्रायद्वीप बोलते हैं। यहाँ पे आपका नॉर्थ कोरिया और यहाँ पे आपका साउथ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। और इसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये है जापान आपका। अब देखो जापान को लेकर तो 5 देश आपके हो गए, कौन से? मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान। ये ईस्टर्न एशिया में 5 देश हैं। 3 स्वायत्त क्षेत्र, एक तो ताइवान हो गया, ठीक है, लेकिन चीन इस पे अपना अधिकार क्षेत्र मानता है, वन चाइना टू कंट्री सिस्टम। दूसरा हांगकांग हो गया और तीसरा मकाओ हो गया। ये 3 स्वायत्त क्षेत्र है। तिब्बत भी है, लेकिन तिब्बत रीजन को चाइना अपने क्षेत्र में ही सारी मानता है। ठीक है, तो ये आपका, अब देखो ये जापान है आपका। जापान जो है प्रशांत महासागर में फैला हुआ है। इसके द्वीपों का क्रम पूछता है, इसमें 4 द्वीप हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये याद करना है आपको। होक्काइडो, होक्काइडो के बाद होन्शु, होन्शु के बाद शिकोकू और क्यूशु। ठीक है, होन्शु इसका मुख्य द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप भी है। सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा है? होन्शु। ठीक है, फिर से एक बार क्रम, उत्तर से दक्षिण क्रम कई बार पूछा गया है इसका। होक्काइडो, होन्शु, होक्काइडो, होन्शु, फिर इसके बाद आपका आता है शिकोकू और फिर आपका आता है क्यूशु। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ये आपका उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाता है। यदि देखा जाए सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो होन्शु। होन्शु इसका सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु में ही यहाँ की राजधानी जापान की टोक्यो अवस्थित है। ठीक है, होन्शु में ही जापान की राजधानी टोक्यो अवस्थित है। और क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा आपका होन्शु है। होन्शु के बाद होक्काइडो है, होक्काइडो के बाद क्यूशु है, फिर शिकोकू है। यदि क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा होन्शु है, होन्शु, होन्शु के बाद होक्काइडो है, होक्काइडो है, होक्काइडो के बाद आपका क्यूशु है, क्यूशु है, सबसे छोटा है आपका शिकोकू, शिकोकू। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है। दोनों क्रम पूछता है, क्षेत्रफल के आधार पे पूछ लेता है और दूसरा क्रम आपका उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ लेता है। ठीक है, राजनीतिक मानचित्रण में तो एक तो ये याद करोगे आप, कर लोगे नहीं कर लोगे? तो ये ईस्टर्न एशिया हो गया। ईस्टर्न एशिया में कितने देश हैं? कितने देश हैं? 5 और 3 स्वायत्त क्षेत्र। तो ये एशिया का भौतिक विभाजन हो गया। राजनीतिक विभाजन, माफ करिएगा, हो गया राजनीतिक विभाजन। उत्तरी एशिया 1 देश, सेंट्रल एशिया 5 देश, वेस्टर्न एशिया 18 देश, ईस्टर्न एशिया 5 देश और सदर्न एशिया 8 देश। ठीक है, तो ये टोटल आपके कितने क्षेत्र हो गए? 6 भागों में हमने एशिया को बांटा और सबके देश देख लिए। रहेगा दिमाग में कि नीलबटे सन्नाटा? हाँ, ठीक है, ये एक आसान विभाजन इसका राजनीतिक तौर पे करते हैं। भौतिक तौर पे विभाजन पे भी आते हैं, लेकिन भौतिक से पहले कुछ बातें हैं जो एशिया को लेकर के हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, एशिया अन्य महाद्वीपों से कैसे कैसे अलग होता है। तो यूरोप से अलग होने के लिए मैंने कल क्या क्या बताया था यूरोप वाली क्लास में? यूराल पर्वत, बताते जाओ बताते जाओ। सुएज नहर का बता दिया। यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर। नशा करके क्लास में नहीं बैठना है। कल जब बताया था और इतना याद कराया था, दोबारा आप रिवाइज करते ना। ये यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत पहला ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया यूराल नदी, फिर हो गया आपका कैस्पियन सागर तीसरा ऑब्जेक्ट। चौथा ऑब्जेक्ट क्या था? काकेशस पर्वत। ठीक है, काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत, और यहीं पे आपका काकेशस पर्वत है। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑब्जेक्ट हैं जो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं।
ठीक। एक यहाँ पे टर्की पे, ये यहाँ पे ये आपका तुर्की है, ठीक। यहाँ पे एक सागर है, मरमरा सागर, कल बताया था ना, ठीक है। मरमरा सागर जो है वो दार्दानेल जल संधि, कल बताई थी मैंने, दार्दानेल जल संधि से अलग होता है। तो दार्दानेल जल संधि भी एशिया और यूरोप की बॉर्डर है, ठीक है। मरमरा सागर आपका, और ये जो है वो एशिया यूरोप की बॉर्डर सीमा बनाता है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें एशिया उत्तरी अमेरिका महादेश से कैसे अलग होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, बेरिंग जल संधि बताया था आपको मैंने। ये आप देखेंगे, ये आपका साइबेरिया वाला क्षेत्र है, अलास्का वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बेरिंग स्टेट है, चुक्की सागर है, यहाँ पे ऊपर एक चुक्की सागर है और यहीं पे बेरिंग स्टेट है। तो एशिया को, साइबेरिया को अलास्का से अलग करते हैं। अच्छा, एशिया अफ्रीका से कैसे अलग होता है? बहुत सिंपल सा है। अफ्रीका से यहाँ पे लाल सागर है और दूसरा सुएज नहर है। लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग कर देती है, क्या दिक्कत है, ठीक है। और एशिया और ऑस्ट्रेलिया कैसे अलग होते हैं? यहाँ पे न्यू गिनी महाद्वीप है, इतना यहाँ से, बाकी ये इतना पूरा एशिया है और बाकी यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी आता है। तो न्यू गिनी महादेश जो है, न्यू गिनी महादेश, यहीं पर आपका तिमोर सागर है, तो ये मिलकर के एशिया को ऑस्ट्रेलिया से भी अलग कर देते हैं। बताएं, एशिया में 2 देश है जो यूरोप में भी है, जिनका विस्तार यूरोप में भी है। अरे यूरोप में मिस्र को कहां पहुंचा दिया? एक तुर्की और एक रूस, 2 देश हैं जिनका विस्तार एशिया और यूरोप दोनों में है। रट लेना इसको। 2 देश हैं, एक रसिया है, वो यूरोप में भी एशिया में, और तुर्की भी यूरोप और एशिया दोनों में, ठीक है। अब देखो, एशिया को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सभ्यताओं का। यहाँ पे विश्व की बहुत प्राचीन सभ्यताएं यहाँ पर पली बसी हैं। यहाँ की जो नदियां थी, चाहे वो चीन वाला क्षेत्र रहा हो, सिंधु घाटी सभ्यता वाला क्षेत्र रहा हो, तो ह्वांगहो नदी के किनारे पीली सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, ऐसे करके बहुत सारी सभ्यताओं का विकास। यहाँ पे दजला फरात नदियों के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो यहाँ पे इस सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारी सभ्यताओं का विकास हुआ है इस महादेश में, ठीक है। अब चलो, कुछ फैक्ट है, कुछ याद कराऊंगा, बहुत जल्दी जल्दी आपको याद करना है। विषुवत रेखा जो है 3 महादेशों से होके जाती है। 3 महादेश, महादेश मतलब महाद्वीप की बात कर रहा हूं। एक तो महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहां से विषुवत रेखा जाती है। तो विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका में जाती है, फिर अफ्रीका में जाती है, और इसके बाद जो है विषुवत रेखा आपकी एशिया से होके गुजरती है। तो पहली बात, एक कभी क्वेश्चन आ जाता है ये, तो विषुवत रेखा 3 महादेशों से होके गुजरती है, आप स्पष्ट करके बता सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएंगे कि विषुवत रेखा में एशिया के केवल 2 देश हैं जो विषुवत रेखा में पड़ते हैं। एक तो मालदीव है और दूसरा इंडोनेशिया है। 2 देश हैं, कभी बार क्वेश्चन आया भी है। 2 देश हैं जो कि विषुवत रेखा जहां से होके जाती है, पहली मालदीव, दूसरा इंडोनेशिया, ठीक है। एक चीज और आपको याद करा दूं यहीं पे कि एशिया महाद्वीप की एक राजधानी है जो विषुवत रेखा के सबसे करीब है, सबसे करीबी राजधानी सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर। ये यहां से विषुवत रेखा होके नहीं जाती है, लेकिन सबसे नजदीकी राजधानी विषुवत रेखा के एशिया की है सिंगापुर। कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के 3 बड़े देश एशिया के ही हैं। एक तो मैंने आपको बताया चीन, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है उसका, ठीक है, एशिया में, क्योंकि रूस को हम, रूस भी है, रूस का भी कुछ हिस्सा, इसके कारण से हम रूस को यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। तो रूस, चीन और भारत, ये 3 जो है, 3 देश आपके यहीं पर ही हैं। आबादी के हिसाब से 4 बड़े देश एशिया के ही हैं, मैंने ये भी बताया आपको। पहला आपको बताया चीन, भारत, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, ठीक है, 4 बड़े देश हैं। इसके अलावा एशिया की यदि बात करें कि एशिया का सबसे पूर्वी देश कौन सा है, बताएं। एशिया का सबसे पूर्वी देश
इंडोनेशिया, न्यू गिनी तो आपका इंडोनेशिया का हिस्सा है ना, तो एशिया का सबसे पूर्वी देश है आपका इंडोनेशिया, सबसे पूरब में पड़ता है। एशिया का सबसे पश्चिमी देश कौन सा है, सबसे पश्चिम में जो पड़े, तुर्की। सबसे पश्चिम में टर्की पड़ता है। एशिया का सबसे दक्षिणी देश कौन सा है, सबसे दक्षिण में जो देश पड़े, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे पूर्वी देश भी है और सबसे दक्षिणी देश भी है। मालदीव यहां पे है, देखो यहां पे, ये इंडोनेशिया है पूरा। सबसे उत्तरी देश तो सबको पता है, रूस है ना, तो रफली जानकारी है। एशिया के दो देश हैं जो सबसे ज्यादा देशों से सीमा साझा करते हैं, एक तो रूस 14 देशों से और चीन भी 14 देशों से सीमा साझा करता है। एशिया के दो देश हैं जो कि सबसे ज्यादा देशों से क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। क्लियर है, स्पष्ट है। अब यहां पे एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, कैस्पियन सागर को बारे में आपको मैंने बताया कि कैस्पियन सागर का आकार बड़ा है, लेकिन कैस्पियन सागर एक झील है। ऐसी अरल सागर है, अरल सागर भी एक झील है, आकार बड़ा है, इसलिए इनको सागर का नाम दे दिया गया है। एक बड़ी जलराशि है, पहले कभी समुद्र का हिस्सा हुआ करते रहे होंगे, क्योंकि आप देखेंगे ये वाला लैंड जो यूरोप वाला लैंड है, ये आकर के जुड़ा है। पहले ये हिस्सा नहीं था, ये पूरा लैंड अलग था, यहां से यूराल पर्वत और ये पूरा लैंड अलग था। तो जब ये अलग रहा होगा तो यहाँ समंदर ही रहा होगा, लेकिन जब ये आकर के इसमें, तो ये समंदर का ही तो भाग है, समंदर का एक हिस्सा है, खारे पानी की झील है। जितना भी समंदर का बचा हुआ हिस्सा है, जैसे मैं आपको क्या, जैसे यहाँ पे जब भारत की यात्रा हुई है, पेंजिया का विघटन हुआ और भारत उत्तर आया, तो भारत का जो ये वाला क्षेत्र है, टेथिस सागर का क्षेत्र था, जहां पे आज उत्तर भारत का विशाल मैदान है, ये पूरा टेथिस सागर था। राजस्थान में आज भी बहुत सारी लवणीय झीलें पाई जाती हैं, चाहे सांबर झील हो, डिडवाना झील हो। राजस्थान का जो पूरा मरुस्थल है वो रेतीला मरुस्थल है, और रेत कहाँ पाई जाती है, समंदर में। तो ये समंदर का हिस्सा है, राजस्थान वाला पूरा रेंज जो है समंदर पहले यहाँ पर था, और देखिए समंदर से सूख करके रेगिस्तान बन गया। भौगोलिक परिस्थितियों ने उसको ऐसा बना दिया। बड़ी उपजाऊ और बड़ी फर्टाइल लैंड है वो, ठीक है, अलग बात है, उस पर बात करते हैं। चलो अभी कुछ एक बार ये तो कुछ फैक्ट हो गए, कुछ तथ्य हो गए। अब मैं आपको थोड़ा सा भौतिक विभाजन भी कर देता हूं इसका। भारत का नहीं भाई, एशिया का। देखिए भारत एशिया में ही है, भारत को हम अलग से पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पे भारत बहुत डिटेल नहीं लेंगे। जब भारत का पूरा भूगोल पढ़ना ही है तो वहां डिटेल उसको पढ़ा जाए ज्यादा अच्छा। यहाँ चर्चा होगी कि अच्छा भारत में ये भौतिक तौर पे एशिया को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 5 भागों में इसको विभाजित किया गया। ये देखिए, ये 5 भाग है। पहला है उत्तरी निम्न मैदान, ये साइबेरिया का निचला बड़ा मैदान है। साइबेरिया बर्फीला क्षेत्र है, आर्कटिक वृत्त से जुड़ा हुआ क्षेत्र है ये, तो उत्तरी का निम्न मैदान सबसे बड़ा। दूसरा मध्यवर्ती पर्वतीय या पठारी क्षेत्र, जितने भी पर्वत पठार हैं, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे पर्वत पठार हैं, ठीक है, पामीर नाट है, हिंदू कुश है, सुलेमान है, कुल्लुमसान है, हिमालय पर्वत श्रेणी है ना, बहुत सारी। अभी मैं पर्वतों की लिस्ट आपको पूरी याद कराऊंगा, ठीक है। तो दूसरे वाले हिस्से पे यहाँ पे बहुत सारे पर्वत है। तीसरे नंबर पे नदियों द्वारा बहुत सारे मैदान बनाए गए हैं, सिंधु के द्वारा, गंगा के द्वारा, ब्रह्मपुत्र के द्वारा, ह्वांगहो के द्वारा, यांग्त्से के द्वारा, ठीक है, बहुत सारी नदियां हैं। इन नदियों के द्वारा यहाँ पर मैदान बनाए गए हैं बहुत सारे, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। प्रायद्वीप मतलब 3 तरफ से जो जल से घिरा हो, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। जैसे कि आपका प्रायद्वीपीय पठार भारत का है, अरब का पठार है ना, तो अरब भी प्रायद्वीपीय है, तो प्रायद्वीपीय पठार है आपका अगला। और नेक्स्ट है आपका, बहुत सारे द्वीप समूह हैं एशिया में, चाहे जापान हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे वो अन्य द्वीप समूह हो, तो बहुत सारे द्वीप समूह भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो एशिया को हमने कितने भागों में बांटा, 5 भागों में। एक एक करके थोड़ा सा इनके बारे में बताएंगे।
उत्तरी निम्न मैदान ये आपका एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में विस्तृत मैदान है। ये उत्तरी भाग में आप देख रहे हैं एक विस्तृत मैदान है, ठीक है। यह पश्चिम में यूराल पर्वत, वही बात है, यहाँ पे यूराल पर्वत है, ये देख रहे हैं, ये है यूराल पर्वत आपका, ठीक है, यूराल पर्वत। पूर्व में लीना नदी पड़ती है, यूरोप की नदी है, रसिया में बहती है, मैं रसिया में नदी बता दूंगा आपको। दक्षिण में मध्यवर्ती पर्वतों तक फैला हुआ है। इसे साइबेरिया का मैदान भी कहा जाता है। इसमें ओब, येनिसी, लीना प्रमुख नदियों के मैदान भी इसमें सम्मिलित हैं और इसमें विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है बैकाल झील, यहीं पर अवस्थित है, ठीक है। तो बैकाल झील जो है आपकी इसी मैदानी क्षेत्र पर है। इसके बारे में बाद में झील वाले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। दूसरा है मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र। मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र में ये उत्तरी मैदान के दक्षिण में मध्यवर्ती भाग में फैला हुआ है। बीच वाले क्षेत्र में, ये उत्तरी मैदान के दक्षिण में बीच वाले मध्य वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। ये एक पठारी भूभाग भी है क्योंकि यहाँ पे तिब्बत का पठार है, पामीर का पठार है और जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं, आप यहाँ पे देखिए ये पर्वत श्रेणियां कैसे दिखाई दे रही हैं, बंधी हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे एक पठार है, ये देखिए, इस पठार से पर्वत श्रेणियां सारी की सारी बंधी हुई दिखाई दे रही आपस में, है ना। तो इसको पमीर नॉट कहते हैं, पमीर की गांठ कहते हैं, जैसे पर्वत श्रेणियों को एक गांठ में बांध दिया गया। पमीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार, इसको इसलिए विश्व की छत कहा जाता है इसको। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो सबसे बड़ी हैं, सबसे वो चीजें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तिब्बत का पठार, हिमालय संसार का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी माउंट एवरेस्ट है यहाँ पर, ठीक है, सागर माथा कहा जाता है इसको। और भी बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं, उनको देखेंगे। तीसरे नंबर पे दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र जो है तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। फिर इसके बाद नदियों के द्वारा मैदान बनाए गए हैं। तो नदियों द्वारा जो भी मिट्टी लाई गई है उससे मैदान निर्मित हुए हैं आपके, जैसे अरब का मैदान है, ईरान का मैदान है, इराक का मैदान है। तो दजला, फरात नदियां और इन सब के द्वारा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इरावदी, साल्वी, नियांग, किसिकांग, वांगहो, मेकांग, ये सब नदियां हैं। सारी नदियां याद कराऊंगा आपको। द्वीप समूह एशिया महाद्वीप में पूरब तथा पश्चिम में बहुत सारे द्वीप समूह हैं। इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान द्वीप समूह, यहाँ पे देखिए फिलीपींस है, इंडोनेशिया है और ऊपर ये जापान द्वीप समूह है। द्वीप समूह यहाँ पे फैले हुए हैं। तो 5 भागों में इसको भौतिक तौर पे विभाजित करते हैं, ठीक है। 6 भागों में राजनीतिक तौर पे, 5 भागों में भौतिक तौर पे। समझ में आ रहा है। अब देखो, बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जिनके पास समुद्र नहीं होता, खुला समुद्र, तो उनको बोलते हैं स्थल रुद्ध देश। एशिया में विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है जिसका नाम है कजाकिस्तान, ठीक है। अब देखो, विश्व में टोटल 47 स्थल रुद्ध देश हैं। कितने हैं? 47। 47 के 47 यदि आपको याद करने हैं तो उसके लिए मेरा एक अलग से वीडियो है, विश्व के स्थल रुद्ध देश। यहाँ पे मैं 47 के 47 नहीं बता रहा, यहाँ पे सिर्फ एशिया का बता रहा हूँ कि कजाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश, एशिया और विश्व का, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे मंगोलिया आता है। मंगोलिया भी सबसे बड़ा आपका देश के तौर पे है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एशिया को लेकर के ये पर्वत समूह है बहुत सारे, ठीक है। मैं बहुत सारे पर्वतों की लिस्ट अब आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। एक बार देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। देखो, एक तो ये बड़े मानचित्र में है, लेकिन फिर मुझे लगा कि एक बार देश वाइज भी आपको दिखा दो, तो मैंने देश वाइज भी पर्वत दिखाए थोड़ा जूम करके। यहाँ पे देखिए बहुत सारे पर्वत है। एक तो टॉरस पर्वत है, अभी मैं इसको जूम करके टर्की वाले में दिखाऊंगा, टर्की में पड़ता है टॉरस। यहाँ पे पोंटिंग पर्वत है, ये भी आपका वहीं पर पड़ता है। ये अल्ब्रोज पर्वत है, ये जैग्रोस पर्वत है, ईरान में पड़ते हैं, ईरान के 2 प्रमुख पर्वत हैं। अब ये मानचित्र में भी काकेशस माउंटेन आपने देखा ही था। ये आपका पामीर नाट वाले क्षेत्र में हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है। कुलनुमसान चीन में पड़ती है, तिब्बत में काराकोरम हिमालय पर्वत श्रेणी, ये सब भारत में। पीओके वाले क्षेत्र में यहाँ पे भी बहुत सारे। अब चलो इनको एक बार डिटेल में, तो यहाँ पे इसमें बहुत सारे पर्वत हैं, एक एक करके पर्वतों को देखेंगे। सबसे पहले टर्की वाला रीजन। टर्की वाले रीजन पे एक पर्वतमाला है जिसका नाम है टॉरस माउंटेन।
दो पर्वत है प्रमुख में, टर्की के दक्षिणी भाग में अवस्थित है पर्वत। ये टर्की है आपका, इसके दक्षिणी भाग में अवस्थित है। देखिए सी ऑफ मरमरा है, ये है सी ऑफ मरमरा, और यहाँ पे दार्दानेल जल संधि है। दार्दानेल जल संधि यूरोप को एशिया से अलग करती है। ठीक है, ये ब्लैक सी है आपका, काला सागर है। ठीक है, मैंने वो लिस्ट याद कराई थी जिसमें काला सागर के सीमा साझा करने वाले देश, कैस्पियन सागर के, याद है, भूल गए? 6 इसमें और उसमें कैस्पियन में। अब मेरे साथ केबीसी खेलने लग जाओगे। 3 4 2 1, इनमें से सही बता दो। काला सागर नीचे है। कैस्पियन सागर भूल गया, कल ही पढ़ाया, पढ़ लो। तो ये आपका, ठीक है, एक है टॉरस माउंटेन, टर्की के दक्षिण भाग में स्थित है। इसके उत्तर में जो है आपका अनातोलिया का पठार है। यहां पर देखेंगे पठार है, अनातोलिया का पठार, ये टर्की का सबसे बड़ा पठार है। अनातोलिया का प्लेटू है इसमें, वो मैं प्लेटू वाले बाद में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, एशिया माइनर का पठार भी कहा जाता है अनातोलिया के पठार को। यहाँ पे ये जो पठारी रीजन है इसी को अनातोलिया का पठार कहते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे है ये पोंटिक माउंटेन, दूसरा माउंटेन है पोंटिक माउंटेन। तो पहला है आपका टारस पर्वत टर्की, दूसरा है पोंटिक। पोंटिक टर्की के उत्तर में अवस्थित है, टारस टर्की के दक्षिण में अवस्थित है। कोई दिक्कत? ठीक है, और बीच में जो है इसका अनातोलिया का पठार, एशिया माइनर का पठार। जब कभी एशिया माइनर शब्द आए तो मतलब टर्की की बात हो रही है। ठीक है, तो एशिया माइनर का पठार या अनातोलिया का पठार ये पड़ता है टर्की में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर पे ईरान चलते हैं। यह ईरान, कैस्पियन सागर है आपके यहाँ पे। ईरान पे एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट जैग्रोस। ठीक है, माउंट जैग्रोस ये दक्षिणी ईरान वाले, दक्षिण पश्चिम ईरान वाले क्षेत्र में अवस्थित है आपकी। नवीन बलत अल्पाइन पर्वत है आपका ये। ठीक है, माउंट जैग्रोस। और दूसरा है माउंट एल्ब्रुस, दूसरा है आपका माउंट एल्ब्रुस, ये आपका। तो माउंट एल्ब्रुस आपका ये पश्चिमी ईरान में स्थित है, कैस्पियन सागर के साथ ये पूरा का पूरा क्या है आपका फैला हुआ है। ये श्रेणी आपकी कैस्पियन सागर के साथ फैली हुई है। किसके साथ फैली हुई है? कैस्पियन सागर के साथ। ठीक है, माउंट एल्ब्रुस और दूसरा है माउंट जैग्रोस। माउंट एल्ब्रुस और माउंट जैग्रोस। ठीक बा? क्या हुआ? क्या नहीं समझ में आया? मंद मंद मुस्कुरा रहा है। ठीक है, दो पर्वत हो गए, एक माउंट एल्ब्रुस और माउंट जैग्रोस। ये दो ईरान के हो गए। टर्की के दो मैंने बताया, टॉरस और पोंटिंग, और ये जैग्रोस और एल्ब्रुस ये आता है। अब आगे चलते हैं। ये आपका आ गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है। ये हिमालय इसी का विस्तार है। बाद में हिमालय का उत्तर पश्चिमी विस्तार हिंदुकुश है, और यहीं पे पमीर नॉट से ये पूरा का पूरा निकलती हैं पर्वत श्रेणियां। तो हिंदुकुश पर्वत श्रेणी ये अफगानिस्तान की प्रमुख पर्वत श्रेणी अफगानिस्तान में है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक तो सुलेमान रेंज है, यहाँ पे सुलेमान रेंज, ये भी आपकी पमीर नॉट से निकलती है, और यहाँ पे किरथर रेंज है। दो पर्वत श्रेणियां प्रमुख है यहाँ पे, किरथर रेंज है, बाकी और बहुत सारी है। ठीक है, सुलेमान है और किरथर, दो प्रमुख पर्वत श्रेणी यहाँ पे। तो सुलेमान आपका उत्तर में है और दक्षिण में आपकी किरथर रेंज पड़ती है। क्लियर? समझ में आ रही है? ठीक है, इसके बाद हम भारत चलते हैं। भारत की पर्वत चोटियां बहुत सारी हैं, बट फिर भी याद देखो, ये आपका पमीर नॉट है, पमीर ग्रंथ, इसमें हिंदुकुश, नीचे इधर सुलेमान। ठीक है, फिर नीचे यहाँ पे किरथर रेंज है। फिर यहाँ पे देखिए, ये यहीं से आपकी निकली हुई है कुलनुसान। कुलनुसान चीन में है। अभी चीन की पर्वत श्रेणियां अलग से देखेंगे। ये हमारी देखो हिमालय की हिस्सा, 3 पर्वत श्रेणियां नहीं है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस मतलब हिमालय के उस पार, हिमालय में नहीं जुड़ती हैं आपकी। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों श्रेणियां हिमालय की ना हिस्सा होकर ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। हिमालय ट्रांस का मतलब होता है उस पार का हिमालय। ठीक है, वो हिमालय नहीं है, हिमालय के उस पार की बात हो रही है। ट्रांस हिमालय, हिमालय का उस पार जो पर्वत श्रेणियां है।
ठीक है, इसी का ही जास्कर का ही विस्तार है आपका बाद में कैलाश पर्वत श्रेणी का तिब्बत में। यहाँ पे बाकी देखो, ये पहला बृहत हिमालय है, दूसरा लघु हिमालय है, तीसरा आपका शिवालिक श्रेणी है इसमें, ठीक है। और बाद में यहाँ पे यही पर्वत श्रेणी म्यांमार में अराकान योमा कहलाती है, अराकान योमा। तो ये आपका हिमालय के बारे में, काराकोरम के बारे में चर्चा हो गई। ये सब लगभग आप अभी इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ोगे भी चीजों को। अब चलते हैं यहाँ से, ये देखो अराकान योमा है आपकी म्यांमार वर्मा में, ये आपकी अराकान योमा है। ये अंडमान के द्वीप समूह आप देखते हो, देखो ये अंडमान, यहाँ पे कोको चैनल है, ये कोको द्वीप है, और यहाँ पे बहुत सारे द्वीप फैले हुए हैं, ये अंडमान सागर है। आपको क्या लगता है ये क्या है? ये हिमालय पर्वत श्रेणी ही है आपकी, ये अंडमान द्वीप समूह हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। ये हिमालय पर्वत श्रेणी यहाँ पे अराकान योमा, और बाद में इसका विस्तार है, ये जो उसके पर्वत शिखर है वो दिख रहा है, उसी पे रह रहा है, लक्षद्वीप रहे हैं, लेकिन वो हिमालय का ही, वो नीचे जो है प्लेट विवर्तन की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप एक बलित माउंटेन जो समुद्र वाले क्षेत्र में दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ बातें हो गई। अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, दो मानचित्र और हैं। एक तो ये चीन वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन है। एक तो कुनलुंग सान है आपका, यहाँ पे कुनलुंग माउंटेन, पामीर से ही आपका निकलता है कुनलुंग माउंटेन। और दूसरा इसी पर ही आपका यहाँ पे तियान शान है, ऊपर तियान शान है, कुनलुंग शान के उत्तर में तियान शान पड़ता है। दो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, और एक और है आपका अल्तुन शान। तो चीन में 3 श्रेणियां हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला है कुनलुंग शान, दूसरा है तियान शान, और फिर है आपकी अल्तुन शान। बाकी और बहुत सारी हैं। एक है बृहत खिंगन माउंटेन, ये आपका मंचूरिया और मंगोलिया के बीच में पड़ता है, पठारी क्षेत्र के, ठीक है। जी कहने से काम नहीं चलेगा, ज्यादा हो रही क्या? मतलब मानचित्र आप खोल के देखना, मैं तो अब आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देखने की चीजें, देखोगे तो याद होगी, नहीं देखोगे तो नहीं याद होगी। ये रूस वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कोई रहता तो नहीं है, पर पर्वत बहुत सारे हैं यहाँ पे। एक तो यूराल पर्वत था आपका, जो एशिया यूरोप को अलग करता है। बाकी यहाँ पे एक बर्खोयांस रेंज है, साइबेरिया वाले क्षेत्र में बर्खोयांस रेंज, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे पर्वत है। एक तो अल्ताई माउंटेन है, चीन और रूस के बॉर्डर वाले क्षेत्र में है आपका अल्ताई माउंटेन, चीन और रूस की बॉर्डर बनाता है अल्ताई, ठीक है। मध्य एशिया वाले क्षेत्र में है ये, और ये आपका इधर मंगोलिया पड़ता है इस तरफ आपका अल्ताई के, और इधर आपका कजाकिस्तान पड़ता है, ठीक है। हाँ, इधर कजाकिस्तान है, इधर मंगोलिया है, और ऊपर रूस है। तो कजाकिस्तान और मंगोलिया की भी बॉर्डर बनाता है ये आपका अल्ताई माउंटेन है। ये आपका सियान माउंटेन है, सियान माउंटेन। ये आपका यबलोनाई माउंटेन है, यबलोनाई, ठीक है। तो बर्खोयांस ये रूस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है आपका, ठीक है। इसके बाद सियान हो गया, यबलोनाई हो गया। एक और है यहाँ पे आपका पर्वत श्रेणी जिसका नाम है इस्तानोवाय रेंज, इस्तानोवाय रेंज, ठीक है। ये कुछ प्रमुख रेंज है। बाकी एक आपकी सिडनी रेंज है, कमचटका प्रायद्वीप, इस प्रायद्वीप को कमचटका प्रायद्वीप कहते हैं, कमचटका प्रायद्वीप। इस पे एक पर्वत श्रेणी है सिडनी से। बाकी आपका है कोलियामा पर्वत श्रेणी यहाँ पर। तो इस तरीके से इसमें कई सारी रूस में पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और ये काकेसस रेंज है, वैसे यूरोप में पड़ता है आपका, इसका माउंट एल्ब्रुस। काकेसस यूरोप और एशिया की पर्वत श्रेणी के बीच में आता है, ठीक है। तो ये आपको प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को, ठीक है, ताकि आपको बहुत जल्दी एक याद हो जाए। पहले तो टर्की के 2 याद कर लीजिए, एक तो टॉरस माउंटेन है, दूसरा आपका पोंटिक माउंटेन है। टॉरस और पोंटिक मानचित्र उठाइएगा, दोनों मिलेंगे आपको। पोंटिक उत्तर पे है, टॉरस नीचे है दक्षिण में। इसके बाद ये ईरान में 2 हैं, एक तो माउंट जैग्रोस है, दूसरा माउंट एल्ब्रुज है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है आपका अफगानिस्तान में हिंदुकुश हो गया, पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर रेंज हो गई। इसके बाद ये भारत में आपका काराकोरम, और देखो इनका एक क्रम पूछता है, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर।
KLJ, और इसके बाद फिर पीर पंजाल आता है आपका, लेकिन वो बृहत हिमालय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, मतलब इसमें क्रम में गड़बड़ नहीं, इससे पूछ चुका है कई बार क्वेश्चन। फिर ग्रेट हिमालय, शिवालिक और वो लघु हिमालय और शिवालिक रेंज है आपकी। ये आपकी अराकान योमा है, और इसके बाद चीन वाले क्षेत्र में आपकी बहुत सारी पहाड़ पर्वत हैं। ये है आपका चीन में आपका कुलनुंगसान है, ऊपर तियाईसान है और अल्तुनसान है, तीन प्रमुख ये है। ये बृहद खिंगन श्रेणी है, मंचूरिया इसको बोलते हैं, मंचूरिया का पठार, मंचूरिया का क्षेत्र, ये आपका मंचूरिया रीजन है, ये मंचूरिया क्षेत्र है आपका, मंचूरिया रीजन। ठीक है, और यहाँ पे आपका बर्फोयांश है, यूराल पर्वत है, सयान पर्वत है, अल्ताई माउंटेन है, ये आपका अल्ताई माउंटेन है, सयान माउंटेन है, यब्लोनोई माउंटेन है, स्टेनोवाई माउंटेन है, बर्फोयांश है और सिडनी श्रेणी। ये कुछ रूस की प्रमुख पर्वत पहाड़ियाँ। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, सबसे अच्छी चीज़ यही है कि देखेंगे नहीं तो फिर नहीं होगा। ठीक है, ये वाले मानचित्र मैंने, चलो नंबरिंग डालनी हो तो नंबरिंग डलवा दूं मैं, लिख लो एक बार नंबरिंग डाल के। ठीक है, नंबरिंग जो वाला काम था वो वाला भी कर ही लो, नहीं तो फिर आपको हो गई। सबसे पहला है टारस पर्वत, नंबर 1, ये है आपका नंबरिंग, इसमें डाल रखी मैंने। नंबर 1 है टॉरस पर्वत, ये आपका टॉरस पर्वत यहाँ पर है। ठीक है, टर्की के दक्षिण में। नंबर 2 है पोंटिंग पर्वत, पोंटिंग पर्वत मैंने आपको बताया टर्की के उत्तर में है, ये है आपका पोंटिंग पर्वत। नंबर 3 है एल्ब्रुस पर्वत, ईरान में पड़ता है आपका, एल्ब्रुस पर्वत ईरान में, एल्ब्रुस पर्वत। नंबर 4 जैग्रोस, जैग्रोस पर्वत, ये भी ईरान में पड़ता है। नंबर 4 जैग्रोस ईरान में। नंबर 5 हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत। नंबर 6 सुलेमान पर्वत, सुलेमान पर्वत। नंबर 6 सुलेमान पर्वत। नंबर 7 किरथर पर्वत, नंबर 7 किरथर श्रेणी, किरथर रेंज, नंबर 7 किरथर रेंज। नंबर 8 काराकोरम रेंज। ठीक है, काराकोरम, नंबर 8 काराकोरम। काराकोरम के बाद नंबर 8 के बाद काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, 8 के बाद 9 लद्दाख और फिर 10 नंबर जास्कर। 11 नंबर हिमालय, 11 नंबर हिमालय, हिमालय। फिर इसके बाद 11 के बाद 12 है कुलनुंगसान, कुलनुंगसान। फिर आपका है तियानसान, 13 नंबर कुलनुंगसान, तियानसान, 13 नंबर तियानसान। 14 नंबर अल्ताई पर्वत, अल्ताई माउंटेन, मंगोलिया और कजाकिस्तान की बॉर्डर में, अल्ताई माउंटेन। कितने हो गए? 14। 15 नंबर है यब्लोनोबाय, यब्लोनोबाय पर्वत, ये है आपका यब्लोनोबाय पर्वत, रूस में पड़ता है आपका ये। कितने? 15 हो गए। 16 नंबर सयान पर्वत, सयान पर्वत। फिर 17 नंबर है स्टोनॉय पर्वत, स्टोनॉय पर्वत, स्टोनॉय पर्वत। 18 नंबर है यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। ठीक है, बस बाकी बहुत सारी हैं, उनसे इतने ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो तियानसान कुलनुंगसान के ऊपर पड़ती है आपकी, ये जरूर ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तियानसान, फिर नीचे कुलनुंगसान, फिर आपका अल्तुनसान। ठीक है, अल्तुनसान, ये 3 है आपकी। 19 नंबर लिख दो अल्तुनसान, अल्तुनसान चीन में पड़ती है आपकी, अल्तुनसान, अल्तुनसान चीन की पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं।
बाकी अब कल करेंगे। कल नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, पठार हो गए, और आपका एशिया से जुड़े हुए भी बहुत सारे फैक्ट हैं, वो मैं अब कल कराऊंगा। इतना जितना मैंने आपको बताया इसको मेमोराइज करिए, इसको याद करिए, ठीक है। बाकी फिर आपको धीरे धीरे आगे हम कराएंगे। अब देखो, जितना मैंने दिया है आपको टास्क के तौर पे, कोशिश करो कि वो सारी चीज़ें आपकी अभी तक जितना पढ़ाया गया उसको रिवाइज